करवा चौथ पर यूँ तो बहुत पकवान बनते हैं, लेकिन कुछ पकवान ऐसे हैं जिनके बिना करवा चौथ अधूरा है। तो आइए आज मैं मीनू माँ के स्वाद पे बनाऊंगी करवा चौथ की पूजा के पकवान। 3 तरह की मठरी, मीठी मठरी, फीकी मठरी, पूजा की चांद वाली मठरी। सबसे पहले मठरी बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 2 कप मैदा। अब इसमें डाल रही हूँ लगभग आधा कप देसी घी और इसको मैदे के साथ अच्छे से मसल लेंगे। मठरी बनाते समय कई लोगों को दिक्कत आती है कि मठरी खस्ता नहीं बनती। मठरी को खस्ता बनाने के लिए आटे में घी की क्वांटिटी को ध्यान में रखना है। जितना आप मैदा लेंगे उसका 1/4 कप आपको घी या तेल लेना है। देखिए घी की मात्रा सही है। इसको हम ऐसे पहचान सकते हैं कि हमारे मैदे में इस तरह से मुट्ठी बन जा रही है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मठरी का कड़ा आटा यानी टाइट डो तैयार करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि पानी अधिक होने से मठरी खस्ता नहीं बनेगी। देखिए इसको ऐसे गूंदते जाना है। अब बचा हुआ घी भी डाल देते हैं। हमारा डो अब तैयार हो गया है। ऊपर से फिर से थोड़ा सा घी लगा दें ताकि डो सूखे नहीं। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब डो को चेक कर लेते हैं। अब फिर से डो में थोड़ा सा घी लगाकर गूंद लेते हैं। देखिए मेरी मठरी का परफेक्ट डो तैयार हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारे पेड़े बन गए हैं। अब हम इनको बेलेंगे। मठरी को बेलने के लिए देखिए मैं एक पेड़ा चकले पर रख रही हूँ और इसको हल्के हाथ से बेलेंगे। बस ध्यान रखना है कि इसको बहुत पतला नहीं बेलना है। देखिए मेरी मठरी इस तरह से बिलकर तैयार हो गई है। अब हम इसको चाकू से या फोक से गोद लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारी मठरी पूरी तरह से फूले नहीं। इस तरह से सारी मठियां बेलकर तैयार कर लेते हैं। अब एक मैं आपको पूजा की चंद्रमा वाली मठरी बनाना सिखा रही हूँ, जिससे हम करवा चौथ पर चंद्रमा को देखते हैं। इसके लिए थोड़ा बड़ा पेड़ा बनाएंगे और पेड़े को इस तरह से गोल गोल बेल लेंगे। मठरी को बेलने के बाद इसके बीच में किसी ढक्कन या कुकी कटर से गोल काट लेंगे और इस तरह से कटे हुए हिस्से को बाहर निकाल देंगे।
अब इन मठरियों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल डाल लिया है। अब गैस ऑन करते हैं। एक बार इस तरह ध्यान से चेक कर लेते हैं कि हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं। मठरियां तलने के लिए अब हम गैस की फ्लेम को लो करते हैं। अब हम इसमें एक एक करके मठरी डालते जाते हैं। मठरी जब एक साइड से सिक जाएगी तो दूसरी तरफ पलट लेंगे। अब इस तरह से इसको हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करते हैं। जब इस तरह से सुनहरा रंग आ जाए तो मठरी को बाहर निकाल दीजिए। अब हम चंद्रमा वाली मठरी को भी फ्राई कर लेते हैं। मठरी जब एक साइड से सिक जाएगी तो दूसरी तरफ पलट लेंगे। इससे करवा चौथ में हम चांद को देखते हैं। देखिए कितनी अच्छी बनी है चंद्रमा की मठरी। हमारी सारी मठरियां फ्राई हो गई हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब बनाएंगे मीठी मठरी के लिए चाशनी। मीठी मठरी की चाशनी के लिए मैं ले रही हूँ एक पैन में 1 कप चीनी। फिर इसमें डालेंगे 1 कप पानी। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक कि गाढ़ी ना हो जाए। अब हमारी चाशनी गाढ़ी हो गई है। अब आप भी मेरी बेटी की तरफ पूछेंगे कि कैसे पता चलता है कि चाशनी तैयार हो गई है। तो उसके लिए हम एक टेस्ट करेंगे। एक कटोरी लीजिए और उसमें 1 बूंद चाशनी गिरा दीजिए। अगर आपकी चाशनी गिरने पर ऐसे जम जाए तो मतलब तैयार हो गई है। अब हम इसमें एक एक करके कुछ मठरियों को गुनगुनी चाशनी में डाल देते हैं। इससे हमारी मठरियां अच्छे से चाशनी को सोख लेंगी। मठरी के ऊपर चाशनी की अच्छी कोटिंग आ गई है और अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। परफेक्ट मठरी बनाने के लिए हमारी चाशनी की कंसिस्टेंसी एकदम ठीक होनी चाहिए, नहीं तो चाशनी मठरी के ऊपर से बह जाती है और मठरी में मीठा स्वाद नहीं आता है। हमारी मीठी मठरी तैयार है। 3 तरह की मठरी, मीठी मठरी, फीकी मठरी, जिस पर हमने चाशनी नहीं चढ़ाई है उनको फीकी मठरी कहते हैं। चंद्रमा वाली जो मैंने मठरी बनाई है उसे हम पूजा के टाइम चांद का दर्शन करते हैं। इस करवा चौथ में बनाइए मीठी, फीकी और चंद्रमा वाली मठरी। चखना हो जब माँ का स्वाद है एक बार, देखते रहिए स्वाद अनुसार।